27 नंबर के रजिस्टर में 31 पेज पर 1786 का पैकेट लॉट रिकॉर्ड चला है। नैनहीन को राह दिखाओ। बच्चों ने गीत सुना। ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी है। इतना माथा मारते हैं भक्ति मार्ग में। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तब से धक्के खाते आते हैं। ऐसे नहीं, ज्ञान में आने के बाद भी धक्के खाते हैं। बहुत जन्म हो चुके धक्के खाते खाते, तो वो रग पड़ी हुई है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अभी तो भारत झूठखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त, क्योंकि भारत माता पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है। किनका? जिनका भारत बर्थ प्लेस है। इसके तन में बैठ के बोला, ब्रह्मा के तन में बैठ के बोला। बैठा है ब्रह्मा के तन में, बाजू में ही बैठा है बोलने वाला। बोलने वाली तो आत्मा है ना, तो सुप्रीम सोल है। ब्रह्मा की आत्मा के बाजू में ही बैठकर बोल रहा है मुख द्वारा। क्या बोल रहा है? उनका नाम शिव है। क्यों कर दिया? दूर क्यों किया जब बाजू में ही बैठा है? दूर इसलिए किया कि जिस पार्ट प्रैक्टिकल परमात्मा पार्ट की तरफ इशारा है वो भविष्य में बनने वाला पार्ट है। कोई स्थूल जन्म तो है नहीं, ये तो प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म है। भारत में ही भगवान प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है। जयंती अर्थात अंत में जय जयकार, प्रत्यक्षता की जय जयकार। रुद्र जयंती क्यों नहीं कहते? रौद्र रूप धारण करने वाले की जय जयकार थोड़े ही, शिव की जय जयकार, कल्याणकारी की ही जय जयकार। ऐसे तो रौद्र रूप धारण करना भी कल्याणकारी है। सोम चंद्रमा को कहा जाता है, और नाथ माना नाथने वाला स्वामी, कंट्रोल में रखने वाला। जैसे सजनियों को साजन नाथ डाल देते हैं, नथनी डाली जाती है, अपने कंट्रोल में रखता है। तो सोमनाथ जयंती भी नहीं है। ये नाथ तो तब तक डाली जाती है जब तक बच्चे संपूर्ण नहीं बने। कोई त्रुटि है, कोई अवगुण है। जब आत्माएं संपन्न बन जाती हैं तो उनको कंट्रोल करने की दरकार नहीं। स्वतः ही कंट्रोल होती है। तो सोमनाथ जयंती भी नहीं गाई जाती। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है।
शिव जयंती ब्राह्मण कहते हैं और शिवरात्रि भक्ति मार्ग वाले कहते हैं, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है कि शिव ने आकर के कोई प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म लिया है। अभी तो सभी नयनहीन है, बुद्धिहीन है, अंधे की औलाद अंधे, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है। दृष्टि ही दूषित है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि में सब चीजें दिखाई पड़ती है, इसलिए परमात्मा बाप को पहचान नहीं सकते। रावण ने ही नयनहीन अंधा बुद्धिहीन बनाया है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉडफादर, नाम ही है हेवनली गॉडफादर, तो जरूर हेवन की स्थापना करने वाला है। कोई मनुष्य हेवन की स्थापना नहीं कर सकता। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए, सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवानवास मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिमान बनाया जाता है, श्रेष्ठ मति वाला, श्रेष्ठ बुद्धि वाला। जिव्ही चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। भक्ति मार्ग में तीसरा नेत्र किसको दिखाया है? शंकर को दिखाया है, देवताओं को दिखाया है, देवियों को भी दिखाते। तो ये तुम्हारा यादगार है संपूर्ण स्टेज का, जबकि तुम्हारी ज्ञान चक्षु पूरी खुल जाती है। माया रावण ने बिल्कुल सबको अंधा बनाई दिया। इस समय सर्वव्यापी है देह अहंकार, ये 5 विकार, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है, तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। गाते भी हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। तो सतगुरु का पाठ शुरू होता है, उसकी निशानी क्या है कि अज्ञान का अंधेरा बुद्धि में से नष्ट हो जाता है। जो पूजी थे वो ही फिर पुजारी बन पड़े। पूजी तो होती है रोशनी में, रोशनी माना ज्ञान की रोशनी, ज्ञान के प्रकाश में होते हैं। उनको किसी की पूजा करने की दरकार नहीं, और पुजारी हैं अंधियारे में। जब तक पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, देहधारियों की महिमा करते हैं, तब तक अंधियारे में। क्योंकि वास्तव में देहधारियों की कोई महिमा है नहीं। महिमा सिर्फ किसकी है? एक परम पिता परमात्मा की महिमा है, जो घोर अंधियारे से सुजरा करने वाला है। परमात्मा को आते ही पूज्य, आते ही पुजारी नहीं कह सकते। वो तो है ही परम पूज्य। न वो पूज्य बनता है न पुजारी बनता है, वो है सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परमात्मा। परम आत्मा माना परमात्मा। कैसी आत्मा? साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा।
आत्मा तो है, लेकिन परम पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो परम पिता और परमात्मा में क्या फर्क हुआ? वो पिता है लेकिन परम पिता है, उससे बड़ा कोई पिता होता नहीं। वो प्रजापिता का भी पिता है, बापों का बाप, धर्म पिताओं का बाप तो है ही, लेकिन प्रजापिता का भी पिता है। इससे ऊंचा कोई पिता होता नहीं। और परमात्मा, आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, सुख दुख का पार्ट बजाने वाली हैं, उन आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो है परमात्मा। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो पहला नाम किसका? शिव का, बाद में शंकर का। तो कौन छोटा हुआ कौन बड़ा हुआ? शिव बड़ा हुआ, शंकर उसका बच्चा है। तो इसी तरह परम पिता पहले, क्योंकि वो आत्माओं का पिता है, दूसरा कोई संबंध नहीं। वो हम आत्माओं का पिता है, हम उसके बच्चे हैं, बच्चियां भी नहीं। तो आपस में भाई बहन का भी संबंध नहीं। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का वो बिंदु सुप्रीम सोल पिता है, और ऊंचे से ऊंचे परम पिता है। तो पिता शब्द पहले, परम पिता, फिर परमात्मा, जिसमें वो प्रवेश करता है। प्रवेश करके परमात्मा पार्ट बजाता है। प्रश्न को थोड़े ही ऐसे कहेंगे क्या? परम पिता परमात्मा, क्योंकि कृष्ण तो बच्चा है। बच्चे ने किसी से तो जन्म लिया होगा। पावरफुल कौन होता है, बच्चा या बाप? बाप पावरफुल होता है। बाप रचयिता कहा जाता है, बच्चा रचना होती है। रचना को रचयिता के कंट्रोल में चलना पड़ता है। तो कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कह सकते कि परम पिता परमात्मा। इसलिए मुरली में आता है राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण तो बच्चा है। बच्चा का मतलब बच्चा बुद्धि होकर के पार्ट बजाने वाली भोली भाली आत्मा है। तो कृष्ण को कब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को सब गॉड फादर कहते हैं। निराकार को, निराकार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिंदु को गॉड फादर कहते हैं। निराकारी स्टेज वाले का गायन है वो भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का रूप एक है। सिर्फ हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। सदैव परम धाम में रहने वाला है। स्थिति जिसमें वो स्थित होता है, वो स्थान कैसा है? परम, परे से परे, यानी उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। वो सबको क्रॉस करके बैठने वाला है, लेकिन उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं, परम पिता परमात्मा से अलग रहे बहुकाल नहीं। ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना, ये बहुत बड़ा अज्ञान। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े जन्म पुनर्जन्म में आते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया का जन्म मरण बेहद का कौन सा है? निश्चय पैदा हुआ, पक्का हुआ, जैसे बाप का बच्चा बना, जन्म लिया और निश्चय उखड़ गया, जैसे मर गया।
ब्राह्मण बनने से मृत्यु हो गई, क्योंकि ब्रह्मा बाप को भूल गया। तो परमात्मा भी क्या जन्म मरण के चक्र में आता है? जो प्रैक्टिकल परमात्मा पार्ट बजाने वाला स्वरूप होगा उसको भी निश्चय होगा क्या? इसलिए बोला मैं पत्थर ठिक्कर बुद्धि में प्रवेश नहीं करता हूँ। ठिक्कर कहते हैं मिट्टी का ठेला, थोड़ी सी माया की ठोकर लगे और ज्ञान में से टूट जाए, ऐसों में मैं प्रवेश नहीं करता। मैं व्यापक नहीं हूँ। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वरीय फैमिली है। ईश्वर है रचयिता। गाया भी जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। फैमिली में पहले कौन होते हैं? माता पिता। कौन हुआ पहले? माता भी होनी चाहिए, और माता है तो जरूर है पिता भी, और दोनों अलग अलग होंगे कि एक ही होगा? अलग अलग। फिर ये क्यों कहा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तू ही माता है तू ही पिता है? इसका क्या मतलब हुआ? एक है या दो है? है तो सुप्रीम सोल एक ही, लेकिन रुद्रमाला के जो फर्स्ट दो मणके हैं उन दोनों में प्रवेश करता है एक साथ। सत्य की जब पैदाइश होती है तो ये नहीं कह सकते कि माँ ने पहले पैदा किया कि बच्चे, बाप ने पहले पैदा किया बच्चे को। पैदाइश की एक्टिविटी दोनों की साथ साथ होगी। हाँ, ये अंतर है कि माता भावना वाली होती है और पिता बुद्धिवादी होता है। तो यज्ञ के आदि में भी वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु दोनों रूपों में पहले प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए सिंध हैदराबाद में, लेकिन सिंध हैदराबाद भारत के पश्चिम में है या पूरब में? पश्चिम में है। पश्चिम में सूर्य उदय होता है कि अस्त होता है? तो वहाँ का यादगार नहीं है। वहाँ माउंट आबू में यादगार है कौन सा? सूर्यास्त का, सनसेट पॉइंट। लेकिन परमात्मा बाप पूरब में प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वो ज्ञान सूर्य है। तो ब्रह्मा को साक्षात्कार होने से ये साबित नहीं होता कि उनमें परमात्मा ज्ञान सूर्य ने प्रवेश करके प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, क्योंकि उनकी प्रवेशता का तो किसी को पता ही नहीं चलता। मुरली में बोला हुआ मैं जब आता हूँ तो किसी को पता पड़ता है क्या? इस ब्रह्मा को पता पड़ता है क्या? नहीं। इसलिए मेरी तिथि तारीख शिव जयंती की निश्चित नहीं हो सकती। तुलसीदास, सूरदास, मीरा को भी साक्षात्कार हुए। तो साक्षात्कार होने से क्या ये साबित हो जाता है कि परमात्मा ने उनमें प्रवेश कर लिया? साक्षात्कार होना अलग बात और परमात्मा का प्रवेश होना अलग बात। तो ब्रह्मा को माना कृष्ण की सोल को साक्षात्कार तो हुए, लेकिन परमात्मा ने उस समय उनमें प्रवेश नहीं किया। हाँ, साक्षात्कार करने वाले भक्त जो होते हैं वो अपने तरीके से अपनी अटकलें लगाते हैं। साक्षात्कार का भी असली अर्थ है ज्ञान के तीसरे नेत्र के बगैर कोई लगा ही नहीं सकता। जैसे मम्मा के लिए साक्षात्कार हुआ कि मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया, तो नेपाल में सेवा केंद्र स्थापन कर दिया। फिर साक्षात्कार हुआ कि मम्मा लंदन में काम कर रही है। फिर तीसरी बार साक्षात्कार में देखा कि मम्मा, गुलजार दादी को, कि मम्मा दिल्ली जोन में है। तो एक मम्मा 3 जगह स्थूल जन्म लेगी क्या? स्थूल जन्म की बात ही नहीं है। तीनों बातें ही एक हैं। साक्षात्कार को न समझने के कारण ये गलत बातें पैदा हो गई बुद्धि में। नई पाल का मतलब है नई दुनिया के पालना करने वालों का देश। वो तो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं ही एडवांस पार्टी के हाथ में, जो नया संगठन बनाते हैं।
वही नया संगठन रूपी किला कहो, नया संगठन रूपी सत्युग कहो, उसकी फाउंडेशन डालने वाली आत्मा है। तो मम्मा वहां कार्य करती, माना नई पाल में। फिर लंदन का अर्थ क्या बताया? लेन देन करना, ज्ञान रत्नों का जहाँ सबसे जास्ती लेन देन होता है, वहां मम्मा कार्य कर रही है। और फिर बताया दिल्ली जोन में, तो स्वर्ग की स्थापना कहाँ होनी? दिल्ली में ही होती। सबसे जास्ती ईश्वरीय सेवा का घेराव कहाँ पड़ना है? दिल्ली में। तो ज्ञान का लेन देन भी सबसे जास्ती कहाँ होगा? और नई दुनिया की पालना भी कहाँ होगी? दिल्ली। तो तीनों बातें एक ही तो होगी, लेकिन अर्थ न समझने के कारण साक्षात्कार का अनर्थ हो जाता है और टाइम वेस्ट होता रहता है पुरुषार्थ। तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे, परंतु परमात्मा शिव ने प्रवेश नहीं किया। गुरु से पूछा, अनविदिता जाहिर की, गुरुओं से श्रद्धा हट गई। फिर सोचा कि विद्वान पंडित आचार्य बनारस में ज्यादा हैं, वहां पहुंचे, वहां भी उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई। तो उनको अपने जीवन में जो प्रैक्टिकल अनुभव हुआ था, जिस भागीदार के ऊपर उन्होंने अपनी सारी दुकान छोड़ी हुई थी, उसकी होशियारी को और उसकी सदाचारिता को देखकर और उसके सच्चाईपन को देख करके, तो वो बात उनको याद आई। और बाबा पूरी बंगाल में पहुंचे, कलकत्ते में, जहां उनकी पुरानी दुकान थी, जहां से उन षष्टि रूपी रंगमंच के जो माता पिता का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनको प्रत्यक्ष होना। तो परमात्मा से पहले पहले प्रवेश करते हैं उन दो आत्माओं में, जो सत्य रूपी रंगमंच के पहले दो मणके हैं, जिनसे राधा और कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है। कौन से राधा कृष्ण? सत्युग की राधा कृष्ण नहीं, जिनका शास्त्रों में वर्णन है, वो संगम की राधा कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है। तो उस शक्ति के माता पिता वो हुए जो भागीदार था, और उसकी सहयोगिनी शक्ति। दोनों में परमात्मा प्रवेश करके एक के द्वारा सुनने और सुनाने का कार्य करते हैं। यानी ब्रह्मा उस माता को पहले अपने शास्त्रों की बात सुनाता है, माता सुनती भी है और फिर प्रजापिता को, भागीदार को सुनाती भी है। तो सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन माता के द्वारा पड़ता है एक साथ, और दूसरी ओर बाप अर्थात प्रजापिता के थ्रू परमात्मा शिव उन साक्षात्कार जो कि सुने और सुनाने का पार्ट ब्रह्मा के द्वारा नुधा हुआ है, उसको क्लैरिफिकेशन देता है। माना जो सुना हुआ है और जो सुनाया हुआ है, उसको समझाता है। समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान का फाउंडेशन पिता के द्वारा, पिता होता है बीज रूप और माता होती है आधार मूल, उस ज्ञान के बीज को अपने बुद्धि रूपी पेट में धारण करने वाली। तो माता ने उस ज्ञान के बीज को धारण किया, पिता ने ज्ञान का बीज बोया। लेकिन ये सब कब हुआ? जब सुप्रीम सोल ने दोनों में प्रवेश किया। इसलिए कहा जाता है तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, और जो आज में हुआ सो अंत में भी होता है। तो जो गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो ये फैमिली हो गई ना। कौन सी फैमिली हो गई? पहले ज्ञान सूर्य बाप, फिर गीता माता, फिर कृष्ण बच्चा। तो ये फैमिली हो गई। कृष्ण बच्चा कौन हुआ? दादा लेखराज का पार्ट हुआ कृष्ण बच्चे का। अच्छा भला ये तो बताओ, तुम माता पिता किसको कहते हो? ये कौन कहता है? आत्मा कहती है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे। हमको स्वर्ग में सुख घनेरे मिले हुए थे, तुम माता पिता आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हो। वो स्वर्ग के सुख पहले पहले कौन प्राप्त करता है?
जो कंप्लीट स्वर्ग स्थापन होता है 9,16,108 आत्माओं का, उसका सुख पहले पहले ज्यादा से ज्यादा कौन प्राप्त करता है? कृष्ण। तो कृष्ण की आत्मा पहला बच्चा हुआ ना। तो आत्मा कहती है, आत्माओं में पहली पहली आत्मा ऐसी कौन सी हुई जो बच्चे के रूप में पाठ बजाती है? कृष्ण की सुन। तो गाते हैं, सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे, तुम माता पिता आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हो। तुम आकर के स्थापना करते हो प्रैक्टिकल में, और उस स्थापना का लाभ हम बच्चे लेते हैं। दूसरा पेज। तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं कि मैं संगम पर ही आकर के राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसे नहीं सत्य को मैं राजयोग सिखलाया तब तुमको राजाई मिली। राजयोग का रिजल्ट क्या है? राजयोग का रिजल्ट है राजाई। जिस तन में आकर के राजयोग सिखाता हूँ, उस तन के द्वारा राजाई भी देता हूँ, कंट्रोलिंग पावर देता हूँ, राजधानी स्थापन करता हूँ। राजधानी की स्थापना ये किसी धर्म पिता ने नहीं की। वो सिर्फ आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजा स्थापन नहीं करते। क्योंकि राजा स्थापन करने के लिए टक्कर लेनी पड़ती है, और किसी धर्म पिता में ये पावर ही नहीं थी जो पुरानेपन का विनाश करे, पुरानी राज्य सत्ताओं का विनाश करे, पुरानी धर्म सत्ताओं का विनाश करे। उन्होंने आकर के अपनी मान्यता स्थापन कर दी एक छोटे से बल में, फिर वो बाद में बढ़ता रहा। लेकिन परमात्मा उन धर्म पिताओं के मुकाबले कुछ विशेष करता है, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो आता है तो पुरानेपन का विनाश भी करता है। जब तक पुरानी धारणाओं का, पुरानी मान्यताओं का, पुराने कचरे का विनाश नहीं होता, पुराने धर्मों का नाश नहीं होता, तब तक नए धर्म की, नए राज्य की स्थापना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। तो ये परमात्मा बाप का काम है, और किसी मनुष्य मात्र का काम नहीं हो सकता। वो ही आकर के राज्यों को सिखाते हैं और नई दुनिया की स्थापना करते हैं संगम पर। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई। स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। शास्त्रों में क्या कहा है? शास्त्रों में लिखा हुआ है स्वर्ग में भी असुर थे। वो ऋषि मुनियों की मृत्यु, मौत कर देते थे और हड्डियों का ढेर लगा देते थे। ये तो सब नरक में होता है, श्रेष्ठ आत्माओं को दुख देना। स्वर्ग में ऐसा नहीं होता है। कहते हैं वहां भी कंसी, जरासंध, हिरण्यकश्यप आदि थे। तो ये शास्त्रों में कहाँ की बातें लिखी हुई? ये संगम युग की यादगारें हैं, ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया की बातें हैं। जब कृष्ण की आत्मा प्रत्यक्ष होती है द्वापर युग की शूटिंग के आदि में, तो उस समय कंसी, जरासंधी ये भी प्रत्यक्ष होते हैं, हिरण्यकश्यप आदि भी प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो भी नाम है उनके काम के आधार पर दिए हुए। कंस कहा है, कन्याओं को पोसने वालों को कंस कहा जाता है। जरासंधी, जरा मन, जरा जीर्ण, पुराने, और सिंधी मन, सिंधी। तो जरासंधियों का राज्य था। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में किसका राज्य है? पुराने पुराने सिंधियों का ही राज्य है। उन्हीं के हाथ में सारी सत्ता आ जाती है। और हिरण्यकश्यप, हिरण्य माना सोना, और काष्ठ माना तेज, योग बल का, और पा माना पीना। योग बल कहो, पवित्रता का बल कहो। तो सोने जैसी सच्ची आत्माओं के, पवित्रता के काष्ठ को, तेज को पीने वालों को कहा जाता है हिरण्यकश्यप। यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो हीरे समान, हीरे मोती जवाहरात समान आत्माएं हैं, उनको उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। परमात्मा बाप को नई दुनिया की स्थापना करने के लिए वो सच्चे हीरे नहीं मिलते,
मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। कांटों को ही परमात्मा को आकर के फूल बनाना पड़ता है, जिससे रुद्रमाला तैयार होती है। कोई अंधे हैं, कोई लूले हैं, कोई काने हैं, कोई कुत्ते हैं, कोई कोढ़ी हैं, कोई कैसे हैं। 27 नंबर के रेशन में 32 पेज पर 1786 का पैसे क्लास चल रहा है। दूसरे पेज का आदि तीसरी लाइन। तो नयनहीन बुद्धिहीन मनुष्यों का हाल देखो कैसा है। बाप आकर के समझाते हैं, क्या तुम मुझे भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो, दूसरे देशों में शिव जयंती नहीं मनाई जाती। गाया भी जाता है शिवरात्रि को आते हैं। कौन सी रात्रि? ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। ब्रह्मा कौन से युग में होता है? सतयुग त्रेता में ब्रह्मा होता है क्या? जो सतयुग त्रेता में ब्रह्मा का दिन कहे, द्वापर कलयुग में ब्रह्मा की रात्रि कहे? नहीं, वहाँ तो ब्रह्मा और ब्राह्मण होते ही नहीं। तो कहाँ की बात है? संगम युग में ही ब्रह्मा की जब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि, ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव बोलते हैं। सृष्टि 6 में घोषणा कराई, मुरलियों में बोला, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना 10 वर्ष में हो जाएगी। तो उस समय ब्रह्मा अज्ञान अंधेरे में था या ज्ञान के उजाले में था? क्या कहेंगे? जरूर अज्ञान अंधेरे में था। जो ब्रह्मा भी उस बात की गहराई को नहीं समझ सका और ब्राह्मण भी नहीं समझ। उन्होंने समझ लिया कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना का मतलब सारी 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का विनाश होगा और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। बाबा ने तो वाणी में बोला हुआ था, विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। तो यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। विनाश यज्ञ कुंड में होगा और स्थापना कहाँ होगी? स्थापना बाहर की दुनिया में होगी? नहीं, स्थापना और विनाश दोनों पैरेलल चलते हैं। यज्ञ की आज से ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हो चुकी थी, जैसा अव्यक्तवाणी में बोला। कौन निमित्त बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने। तो जो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के निमित्त बने हैं, उनको ही अंत में संपन्न भी करना पड़े, क्योंकि विनाश ज्वाला जब तक संपन्न नहीं होगी तब तक स्थापना की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। तो ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। यानी ब्रह्मा और ब्राह्मण जब घोर अज्ञान के अंधेरे में आ जाते हैं तो परमात्मा बाप की वाणी के अर्थ को भी समझ नहीं सकते। बाप सत्संग पर आकर के रात्रि से फिर दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते। ब्रह्मा की रात्रि को क्या बना देते? ब्रह्मा का दिन बना देते। जो प्रदर्शनी अंक में चित्र में दिखाया हुआ है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। पेज में आधा पेज में नीचे दिखाया हुआ है ज्ञान सूर्य शिव के रूप में, और 5 विकार रूपी चोर डकैत भाग रहे। अज्ञान का अंधेरा नाश हो रहा है। कोई स्थूल सूर्य है क्या? तो बिंदु है। तो बिंदु कैसे ज्ञान का उजेला करेगा? इसलिए ऊपर उसी पेज पर चित्र आधे में दिखाया गया है। क्या दिखाया है? शिव और शंकर को अलग अलग करके दिखाया गया। यानी ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है, लेकिन वो किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? तीसरे नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, जिसको त्रिनेत्री कहते हैं। इसलिए शास्त्रों में ये गायन है कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। तो 5 चोर डकैतों में से पहला जो मुखिया है वो अगर भस्म होगा तो बाकी तो 4 अपने आप ही भाग खड़े होंगे। तो कोई स्थूल सूर्य की बात नहीं है कि वो प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश हो गया। ये तो ज्ञान सूर्य की बात है। जरूर कोई ब्राह्मण बच्चे के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। इसलिए शंकर को जनेऊ भी दिखाते हैं। जनेऊ कौन पहनते हैं? ब्राह्मण।
तो शिवरात्रि के अर्थ का कोई को पता नहीं है। वो कौन सी रात्रि में प्रत्यक्ष होता है? वास्तव में ब्रह्मा की अज्ञान अंधकार की रात्रि जब होती है, घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि 66 में नहीं कहेंगे, 69 में भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत हुई। सतयुगी कल्प में 76 में कहेंगे, जब मेले में लाकड़े शुरू हो चुके। मेलों में मेला इकट्ठा होता है, ढेर की ढेर गंदी दृष्टि वृत्ति वाली आत्माएं ब्राह्मणों के संग में आने लगी, तो ब्राह्मणों की अवस्था भी तामसी बनने लगी। तो ऐसे तामसी युग में, तामसी पीरियड में वो ज्ञान सूर्य परमात्मा प्रत्यक्ष होता है, आकर के नारकीय संगठन को, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया को स्वर्गीय संगठन बनाने की शुरुआत करते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का कोई को पता नहीं, इसलिए उस समय बताया कि बाप की प्रत्यक्षता कौन करेंगे? कौन से बच्चे? बच्चे भी तो दो प्रकार के हैं दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो प्रकार के बच्चे हैं, एक देसी और दूसरे विदेशी। तो कौन से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? पहले विदेशी बच्चे पहले बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। क्यों? भारतवासियों ने क्या गुनाह किया? विदेशियों की बुद्धि उतनी तमो प्रधान नहीं होती, वो न ज्यादा तमो प्रधान बनते न ज्यादा सतो प्रधान बनते, फिर भी उनकी सात्विक बुद्धि है। तो सात्विक बुद्धि होने के कारण वो बात की गहराई को जल्दी पकड़ लेते, परमात्मा बाप के स्वरूप को जल्दी प्रत्यक्ष कर लेते। तो उन्होंने समझ लिया बाहर के विदेशी, बाहर की विदेशियों की बात नहीं है। ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में ही जो बीज रूप विदेशी आत्माएं हैं, विदेशी धर्मों की जो बीज हैं, वो पहले बाप को पहचानते हैं। सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, उनमें से सनत कुमार है देवी देवता सनातन धर्म का बीज। वो भी अपने को नहीं पहचान सकता। जब पहचानता है जब वो विदेशी उस बाप को प्रत्यक्ष करे। कौन? इस्लाम धर्म का बीज, बौद्ध धर्म का बीज और क्रिश्चियन धर्म का बीज। तो वो चार दिशाओं से कनेक्टेड आत्माएं हैं, चार धर्म खंडों की बीज हैं। तो विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। कब? 76 जब सतयुगी शूटिंग का अंत होता है। वास्तव में भगवान है निराकार। मनुष्यों का तो जन्म बाई जन्म शरीर का नाम बदलता है। परमात्मा कहते हैं मेरा शारीरिक नाम नहीं है, मेरा नाम शिव ही है और कोई नाम नहीं है। ये ढेर के ढेर जो नाम पड़े हुए हैं, वो किस आधार पर? केदारनाथ, बद्रीनाथ, जैसे जैसे काम किए शरीर में प्रवेश करके, वैसे वैसे उनके नाम पढ़ते चले गए। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। वेद में बूढ़ा किसे कहा जाता है? हद में तो बूढ़ा उसे कहा जाता है जिसको झुर्रियां पड़ गई हो, सफेद बाल हो गए हो। वेद में बूढ़ा माना अनुभवी, और वानप्रस्थ माना वाणी से परे। वाणी से परे माना वाणी में ना आए, वाणी में आने की जिसको दरकार ही नहीं। कोई कितना भी उकसाए लेकिन वो वाणी में ना आए, कितना भी उत्तेजित करे लेकिन उसे वाणी में आने की दरकार ही। ऐसा तो वही हो सकेगा जो निसंकल्पी स्टेज में हो, जिसे पक्का निश्चय हो चुका हो कि हमको जो पाना था सो पा लिया। तो बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। ऐसे तो बाबा कहते हैं तुम सब बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था है, तो क्या सब वानप्रस्थी बच जाते हैं? नहीं। 69 में जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो बताया कि बाप वानप्रस्थी हो गया। वानप्रस्थी हो गया माना जो यज्ञ की आदि वाली प्रजापिता वाली सोल थी वो यज्ञ में दोबारा आती है और ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद वानप्रस्थी हो जाती है। वानप्रस्थी हो जाना माना कि अंदर में जो संकल्प है उन संकल्पों को स्टॉप लगाने की उसमें ताकत है,
उसे बोलने की दरकार नहीं। कब तक रहती वानप्रस्थी? जब तक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष पूरी न हो। 36 में जिस प्रजापिता ब्रह्मा की आयु 60 ईयर्स, उसमें 40 ईयर्स और ऐड किए तो 76 आता है। तो 76 में वो प्रजापिता ब्रह्मा 100 साल का पूरा हो जाता। इसलिए मुरलियों में भी बोला और शास्त्रों में भी बताया कि ब्रह्मा की आयु 100 साल। ब्रह्मा 100 वर्ष की अवस्था में खत्म हो जाता है। मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा का जब मृत्युलोक समाप्त होगा तो कौन सा लोक शुरू हुआ? जरूर अमरलोक है। और अमरनाथ के बच्चे भी जरूर अमर होंगे। तो एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है। जो भी आत्माएं उस समय ट्रांसफर होती हैं, जिनका क्लास ट्रांसफर होता है, वो भी अमर स्टेज का अनुभव करती है। अवस्था बल ऊपर नीचे होती है। तो बताया मैं सिर्फ वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। ये पूती था। अब पुजारी बने, शिव आकर के स्वर्ग रचते हैं, आकर के स्वर्ग रचते हैं कि आकर के चले जाते हैं। तब स्वर्ग मनुष्य देहधारी गुरु रचते हैं। यहाँ तो बोला शिव बाबा आकर के स्वर्ग रचते हैं। कहाँ आकर के स्वर्ग रचते हैं? सूक्ष्म मतन में। सूक्ष्म मतन में थोड़ी स्वर्ग रचा जाता। इस साकार शक्ति पर ही साकार स्वर्ग की स्थापना होती है। इसलिए मुरली में बोला निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? निराकार से तो निराकारी वर्षा ज्ञान रत्नों को मिल सकता है। अगर साकारी वर्षा चाहिए तो जरूर देने वाला भी साकार में चाहिए। डॉक्टर होगा वही डॉक्टर बनाएगा, वकील होगा वो वकील बनाएगा। जो पहले देवता बनेगा वही देवता बनाएगा। तो देवता बनाने वालों को पढ़ाई पढ़ाने वाला भी प्रैक्टिकल में चाहिए। तो हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। जरूर शब्द क्यों लगाया कि अगर प्रैक्टिकल में उसके बच्चे हैं तो हम स्वर्ग के मालिक भी होने चाहिए प्रैक्टिकल में। वो शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ अपना अपना है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पाठ मिला हुआ है। देवी देवताएं 84 जन्म भोग पूज्य से अब पुजारी बन गए। कौन? देवी देवताएं। और दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं। दूसरे धर्म की आत्माएं 83 जन्म भोगेंगी, 82 जन्म भोगेंगी, कम जन्म भोगेंगी। लेकिन जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं वो पूरे 84 जन्म भोगते हैं और फिर पुजारी बन जाते। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे, तो देहधारी गुरु के वारिस नहीं बने। देहधारी गुरु की मत पर चल करके हमने प्राप्ति नहीं की। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको याद सब करते हैं। ओ गॉड फादर रहम करो। कोई किसी को याद करता है तो जरूर कोई प्राप्ति प्रैक्टिकल में हुई है ना कभी न कभी। तब तो याद करते हैं कि परमात्मा शिव आएगा और आकर के वापस पढ़ाई पढ़ा के चला जाएगा, प्राप्ति कुछ भी न हो और याद भी करे सारी दुनिया, तो कैसे हो सकता है? साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, वह हम आत्मा तो परमात्मा ये समझना तो रंग है। न लीन होती है न आत्मा तो परमात्मा बनता है। आत्मा परमात्मा में लीन होने का अर्थ जरूर है, यानी आत्माएं जो भिन्न भिन्न प्रकार की तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना है, उनके भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प परमात्मा बाप के संकल्प में समा जाते। जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प, बाकी कोई आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। आत्मा तो परमात्मा भी नहीं होती कि हर एक आत्मा तो परमात्मा हो जाएगी। ये तो देहधारी गुरुओं ने फॉलो कर लिया है प्रजापिता को कि उसकी आत्मा तो परमात्मा जैसी बन सकती है, तो हम क्यों नहीं बन सकते?
अरे भगवान आएगा तो एक को भगवान भगवती बनाएगा, एक पेयर को, कि सारी दुनिया को भगवान भगवती बनाएगा? सारी दुनिया विश्व का मालिक बन जाएगी क्या? विश्व का मालिक तो एक ही होगा। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं, हम आत्मा तो देवी देवता कुल में आएंगी, फिर 84 जन्म भोगेंगी। हम तो आत्मा फिर दैवी कुल से क्षत्रिय कुल में, फिर वैश्य में, फिर शूद्र वर्ण में आती। जो बाबा जन्म मरण में नहीं आते, जन्म में कौन आते हैं? जो परमात्मा पाठ है वो कभी जन्म मरण के निश्चय रूप की चक्र में नहीं आ सकता। बाप आते हैं सिर्फ आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गाया भी जाता है सतयुग में सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। तो ये जो गायन है शास्त्रों में वो किस समय की गायन है? संगम के गायन है। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण होते हैं 8, उनका शास्त्रों में कोई गायन नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। जो संगम युग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं नर से डायरेक्ट नारायण, नर से प्रिंस नहीं, नर से प्रिंस बनने का गायन नहीं है। गायन क्या है? नर से नारायण। तो उनका शास्त्रों में गायन है। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, थर्ड बनता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनास्टी चली। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है क्या? ये 8 डायनेस्टी चली है तो उनको चलाने वाला भी तो कोई प्रैक्टिकल में होगा कि परमात्मा से ब्रह्मा के तन में वाणी चला के चला जाएगा और फिर डायनेस्टी अपने आप स्थापित हो जाएगी। वाणी में तो कहा है कि मैं राजधानी स्थापन करके जाता हूँ, ऐसे ही नहीं चला जाता बीच में। मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ खेलेंगे, खाएंगे और साथ ही साथ वापस जाएंगे। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, आत्माओं से क्या बिंदी बिंदी से बात करते हैं? और बाप बैठ, अगर बिंदु की ही बात हो तो बिंदु सुप्रीम सोल बैठे और लेटे और चल रहे और भाग, ये कोई कहा जाता है क्या? बैठ बात करते हैं माने कोई शरीर में बैठ करके बात करते हैं। किससे बात करते हैं? आत्माओं से। क्या बिंदी से बात करते हैं? जरूर बिंदी शरीर रूप में है, परमात्मा बाप के शरीर रूप में है, तो आत्माओं से बात करते हैं माने आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चों से बात करते हैं। देह अभिमानी स्थानों से बात करते ही नहीं। तुम ऐसे 84 का चक्कर लगाकर इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बताते हैं जिसमें देवता क्षत्रिय वैसे शूद्र बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम तो ब्राह्मण चोटी, इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद। कैसे ब्राह्मण हैं? चोटी के ब्राह्मण हैं। चोटी माना शिखर, सबसे ऊंची स्टेज के ब्राह्मण। प्रैक्टिकल में से सहज राजयोग और ज्ञान से हमको स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। इस राजयोग का नाम क्या दिया? सहज राजयोग। अगर कठिन भागता है साबित होता है कि अभी हम परमात्मा बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, कोई जरूर देहधारियों को गुरु बनाया हुआ है और सारे राज को जानने वाले नहीं बने हैं, तो बीच बीच में इरिटेशन पैदा होता है। हम खुद भी उत्तेजित होते हैं और दूसरों को भी उत्तेजित करते हैं। राजयोग है ही राज को जानने वालों के लिए, जिन्होंने सारा राज परमात्मा बाप से समझ लिया। तो कुछ भी परिस्थिति हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, उनके अंदर किसी प्रकार का उद्वेग पैदा नहीं होगा। तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? तो बाप बतला सकते हैं, लेकिन पूछता कोई नहीं है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि जो ज्ञानी बच्चे होंगे, सहज ज्ञानी, उनकी बुद्धि में तो बैठा हुआ है ये कि हमारा शरीर छूट ही नहीं सकता है। परमात्मा बाप का जब हमने ये अंतिम जन्म लिया है तो अंतिम जन्म में चोला हम क्यों छोड़े? चोला छोड़ेंगे तो छोटा बच्चा बनेंगे, छोटा बच्चा बनेंगे तो ज्ञान के जो राज हैं वो
नहीं समझ पाएंगे। तो जो पूछने वाले हैं, इसका मतलब ज्ञानी हुए या अज्ञानी? अज्ञान। तो अज्ञान की स्टेज में जब स्वयं है तो उनको पद क्या मिलेगा? तो बाप बताए सकते। योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है नहीं। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आते हैं। क्या कहा? कहने से क्यों याद आते हैं? जरूर उन्होंने पतितों को पावन बनाने का कोई कर्म किया है तो याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं आकाई भारत में हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते। जिसके मंदिर फिर बाद में शास्त्र बनते, पहले मंदिर फिर शास्त्र बनाए जाते। पहले चित्र बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, फिर शास्त्र बनाए जाते। शूटिंग पीरियड में भी जरूर ऐसा ही होता है। पहले क्या होता है? पहले चित्र तैयार हुए साक्षात्कार से, फिर बाद में ये मोटे मोटे धर्म ग्रंथ बनाए गए हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। 69 के बाद जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, मम्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक छोटी छोटी पुस्तकें, बुकलेट्स तैयार होती थी, मोटे मोटे धर्म ग्रंथ नहीं तैयार हुए थे। तो भक्ति मार्ग में ये यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार, मंदिरों में अथाह धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य बन गया। फिर बाप आकर के भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। तो वो क्रिएटर परमात्मा कौन है, कहाँ है? वो तो सर्वव्यापी है। जब क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन भी है। क्रिएशन और क्रिएटर ये अविनाशी हुए, अविनाशी हुए है? जो चीज क्रिएट की जाती है वो पहले थी नहीं थी। आत्मा को अविनाशी कहेंगे या अविनाशी कहेंगे? आत्मा तो अविनाशी है, तो आत्मा क्रिएट की जाती है क्या? सुप्रीम सोल बाप बैठे आत्मा को क्रिएट करते हैं क्या? नहीं। तो क्रिएटर जरूर कोई साकार व्यक्तित्व होना चाहिए। किसको क्रिएट करता है? ब्राह्मणों की पहले रचना। जो ब्राह्मण पहले नहीं थे वो ब्राह्मण क्रिएट किए जाते हैं। तो पूछो कि क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। कह देंगे वो तो सर्वव्यापी है, कुछ भी जानते नहीं। हम ब्रह्मात्मा कह देंगे, हम भी ब्रह्मा तू भी ब्रह्मा, हम भी शिव तुम भी शिव, आत्मा तो परमात्मा कह देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। परमात्मा कोई सर्वव्यापी बनकर के संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता। परमात्मा तो एक व्यापी बनकर के आता है। तुम समझते हो, सारा झाड़ जर्जरित अवस्था को पाया हुआ, सब नाग बलाए हैं, बिच्छू टिंडन। नारद की कहानी है ना, पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे बन सकेगी? विकार में गए तो फिर पासपोर्ट वापस ले लेते। अपने को देखा जाता है हम ऐसे लायक बने हैं जो मम्मा बाबा की गति नसीब बन सके हैं? तो कुमार का दादी क्या कहेंगी? अपने को लायक कहेंगी या नालायक कहेंगी? है? वो तो कहेंगी हम तो लायक बन चुके, हमने मम्मा बाबा की गद्दी ले ली। लेकिन वो मम्मा बाबा की गद्दी के लिए इशारा नहीं दिया है। मुरली में कहा वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, तो वास्तविक मम्मा बाबा कोई दूसरे हुए ना, उनकी गद्दी लेने की बात है। तो ये है ही पतित दुनिया, पवित्रता ही मुख्य है। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, ये है ऋण के पानी में चल रहा है। तीसरा, इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है, तो विकारी की दृष्टि भी कैसी होगी? विकारी दृष्टि हो। द्रौपदियां कहती हैं हमारी लाज रखो, इन्हें दुर्योधन दुशासनों से बचाओ। नाम क्या रखा है? दुह।
वयोधन माना युद्ध करने वाला, दुष्ट युद्ध करने वाला। विकारों का भी युद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे? हाथ पांव बांध करके रख देंगे। तो ये दुष्ट युद्ध हुआ ना, बलात्कार हुआ ना। दुर्योधन और दुशासन, कैसा शासन? दुष्ट शासन। जो ईश्वरीय शासन होना चाहिए वैसा शासन नहीं। तो कहती है हमारी लाज रखो। 7 द्रौपदियां हैं ना, ये बच्चियां स्वर्ग के द्वार। क्यों? बच्चों ने क्या पाप किया? बच्चों को क्यों नहीं बताया? पुरुषों को क्यों नहीं बताया स्वर्ग के द्वार? माताओं को स्वर्ग का द्वार क्यों बताया है? सहन शक्ति भी देव आत्माओं में ज्यादा होती है। जो आखिरी प्रकृति के होते हैं उनमें सहन शक्ति नहीं होती। और कन्या माताओं में पवित्रता के प्रति ज्यादा आस्था होती है और पुरुषों में उतनी आस्था नहीं होती है। इसलिए भारत माता गाया जाता है, वंदे मातरम कहा जाता है, वंदे पितरम नहीं कहा जाता। तो ये बच्चियां ही स्वर्ग के द्वार खोलती है। वो शंकराचार्य वाच है और ये है शिवाचार्य वाच। बाप कितना अच्छी रीत बैठ समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीत लगा हुआ होगा तो उनकी धारणा होगी। नालिश ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। दोनों तरफ माना है, गृहस्थ व्यवहार का भी निर्वहन करना है और अलौकिक कार्य का भी निर्वहन करना है। और मरना भी जरूर। कहाँ से मरना है? पुरानी देह है और देह की दुनिया से बुद्धियों को तोड़ना माना मरना। मरने का समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। तो ये है जीते जी मरने की बात। जब जीते जी मरने का टाइम आता है तब उनको असली मंत्र मिलता है, मन मना भव। जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प। बाप कहते हैं कि तुम सभी मरने वाले। मौत का टाइम आ गया। जब मौत का टाइम होता है तो ये मंत्र दिया जाता है। क्या मंत्र दिया जाता है? और वो मंत्र मिलता भी तभी है जब मौत का टाइम होता है। कौन सा मंत्र? कि जो बाप का संकल्प है उस संकल्प में अपने को मर्ज कर दो। दूसरे आलतू फालतू संकल्प मत चलाओ। मैं कालों का काल सभी को वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापति में आ जाएंगे। फिर तो कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर के लिए प्रजापति पाएंगे। प्रजा क्या करेगी? राजा क्या करता है और प्रजा क्या करती है? राजा राज करता है और प्रजा भरी होती है। कहते हैं आधा में जाम और आधा में रैयत। जितनी भी प्रॉपर्टी राज्य की तैयार होती है उसमें आधे में जाम अर्थात राजा भोग करता है और आधी प्रॉपर्टी सारी प्रजा भोग करती। तो क्या फायदा हुआ प्रजा बनने? यहाँ तुम आए हो राज्य पद लेने के लिए, राजयोग। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यह राजा के लिए पढ़ाई है। जैसे उसको पढ़ाई की अहम आवश्यकता होती है, बैरिस्टर बनूंगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े, बैरिस्टर से योग रखना पड़ेगा। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम जितना ऊंचा है उतना ऊंचा और कोई वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंचा। वहाँ से आने में मुझे सेकंड लगता है, उनसे सीखा और कुछ नहीं हो सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नरक का विनाश करा करके स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। क्या कहा?
पहले स्थापना की पहले विनाश है, स्थापना करके विनाश कराते हैं। और यहाँ तो बोला कि बाप नरक का विनाश कराकर स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। पहले सद्गुणों की स्थापना होती है, नई दुनिया की स्थापना जब होती है तो नरक का विनाश स्वतः ही हो जाता है। लेकिन होता तब है जब उसके भी साज सामान तैयार हो जाए, क्योंकि जब तक नरक का विनाश नहीं होता, उसकी मान्यताओं का विनाश नहीं होता, तब तक स्वर्ग की स्थापना भले हो चुकी हो लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं होती। तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी पवित्र रहने वाली आत्माएं नहीं है ऐसे नहीं कह सकते है, लेकिन वो पवित्र आत्माओं का संगठन तब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता जब तक जो आखिरी संस्कार वाले छुप करके बैठते हैं यज्ञ के अंदर बाप के सामने, वो जब तक ठंडे न पड़ जाए।